हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो वंस अगेन एक नई वीडियो में नई जानकारी में आप सभी का स्वागत है। हेल्दी वाइज एंड ड्राई चैनल आप सभी का स्वागत करता है। तो देखिए, बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लोग को साझा करने वाले हैं। एक्चुअल क्या है, ये हेल्थ से संबंधित हम जानकारी शेयर करते हैं। खासकर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि अगर कुछ ऐसी समस्या है महिलाओं में हो जाती हैं, कुछ बताने में असमर्थ रहते हैं और बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनको जानकारी न होने के कारण वो सही ट्रीटमेंट उनको नहीं मिल पाता है न, तो इसलिए उनका कुछ ऐसी समस्या बनी रहती है, उनको दर्द बना रहता है और पेट से संबंधित समस्या बनी रहती है, मासिक धर्म से संबंधित समस्या बनी रहती हैं। तो हम ये सब चीज़ें क्लियर करने वाले हैं। तो हम एक एक टॉपिक करके जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो महिलाओं से संबंधित आज समस्या के बारे में हम जो जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं, उस जिस टॉपिक का हम आज चर्चा करने वाले हैं, इसका नाम है, जो चर्चा में है, बल्की यूट्रस। बल्की यूट्रस क्या होता है, हमें ये समझने की जरूरत है। तो देखिए, ये बल्की यूट्रस, ये वाली समस्या केवल महिलाओं में होती है, पुरुषों में नहीं होती है। ठीक है, ठीक है। तो ये बल्की यूट्रस है क्या? बल्की यूट्रस मीन्स जो गर्भाशय है उसका आकार सामान्य आकार से अधिक हो जाना, भारी हो जाना या साइज बढ़ जाना। तो वो एक तरह से बल्की यूट्रस के श्रेणी में आ जाता है। एक्चुअल क्या, आमतौर पर जो यूट्रस का जो साइज है 7 से 8 सेंटीमीटर लंबा और 4 से 5 सेंटीमीटर चौड़ा लगभग होता है। ठीक है। और ये सब साइज और आकार हर महिला में अलग अलग थोड़ा कुछ सेंटीमीटर कम ज़्यादा हो सकता है। ये डिपेंड करता है हर व्यक्ति की, हर उसकी जो एनाटोमिकल स्ट्रक्चर होता है थोड़ा डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है, बट साइज इसके लगभग ही होता है। ठीक है। तो ये जो सामान्य जो साइज होता है, सामान्य आकार होता है, वो सामान्य आकार से ज़्यादा हो जाना या हैवी हो जाना, फाइब्रॉयड हो जाना, इस तरह की समस्या अगर है तो वो बल्की यूट्रस में के नाम से जाना जाता है। तो इससे निजात कैसे मिलेगी, इसको हम समझेंगे कैसे, इसके लक्षण क्या है, किसको ये समस्या होती है, किस महिला को ये समस्या हो सकती है, तो ये सब हमको समझने की जरूरत है। तो ऐसा क्या है, हमें सही जानकारी मिलने से क्या है, उस महिला को, उस व्यक्ति जिसको ये जो पीड़ित है, उसको हम सही सलाह दे सकते हैं, सही ट्रीटमेंट लेने में उसको डायरेक्शन मिल जाएगा। ठीक है। तो इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। देखिए, जैसे कि प्रेगनेंसी, किसी को प्रेगनेंसी रहती है फिर वो कंप्लीट नहीं हो पाती, या वो बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी हो चुकी है, उसको कई बच्चे हो चुके हैं, तो ऐसी महिला में ही बल्कि यूट्रस होने की संभावना ज़्यादा होती है। फाइब्रॉयड हो जाता है, फाइब्रॉयड मीन्स फाइबर हो जाने से भी ये समस्या होती, बल्कि यूट्रस हो जाता है। इन्फेक्शन, संक्रमण हो जाना, है ना, तो संक्रमण के कारण भी ये बल्कि यूट्रस होने के चांसेस हैं। ठीक है। एडिनोमायोसिस हो जाना, ये सब हार्मोनल चेंज हो जाना, हार्मोनल के वजह से भी होता है। कुछ कुछ वैक्सीनेशन ले लिया, कुछ एक सर्टेन एज के बाद भी हार्मोन में परिवर्तन आता है, चाहे पुरुष हो या महिला हो, सभी के हार्मोन परिवर्तित होते हैं, कम ज़्यादा घटना बढ़ना, ये सब समस्या हो सकती है, इनके कारण भी हो जाता है। इसमें क्या है और इसके लक्षण क्या हो सकते हैं, ये तो इसके रीजन हो गया, इसके कारण हो गए। लक्षण इसके क्या है, जैसे हैवी ब्लीडिंग हो जाना, महिलाओं को, ऐसी महिला को हैवी ब्लीडिंग होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, कमजोरी आ जाती है, थकान हो सकती है, ये सब समस्या रहेगी। वीकनेस हमेशा बनी रहेगी, आलस्य हमेशा बना रहेगा। पेन रहता है एब्डोमिनल एरिया में, नीचे वाले हिस्से में दर्द हमेशा बना रहता है। तो ऐसी महिलाओं को तुरंत उपचार की आवश्यकता होती है, अच्छे खान पान की आवश्यकता होती है और उनके एक्सरसाइज की आवश्यकता होती है। और यूरिन में इन्फेक्शन है, रिपीटिवली यूरिन आना है, बार बार यूरिन जाने के लिए ऐसा महसूस होता है, तो ये सब समस्या होती है। और पेट बढ़ जाना, पेट का आकार बढ़ जाता, फैटी बेली फैट हो जाता है, ये भी एक इसका कारण है। कब्ज बने रहना, पेट में हमेशा कब्ज बने रहेगी, खट्टी डकार, झटके के साथ डकारें आने की संभावना रहती है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, इनको हमें, अगर किसी महिला को अगर ऐसी समस्या है, ऐसी समस्या का सामना कर रही है, सही उपचार नहीं मिल पा रहा है, छोटी मोटी जगह अगर ट्रीटमेंट करा रहे हैं, तो सबसे इसके लिए सही सलाह रहती है इसका पेट का अल्ट्रासाउंड कराया जाए, अल्ट्रासाउंड कराएं और सही गायनिक जो डॉक्टर हैं, महिला डॉक्टर हैं या पुरुष जो भी हैं, गायनिक डिपार्टमेंट का ये केस है, उनको दिखाएं, उनसे सही सलाह लें, उनसे ट्रीटमेंट लें। अल्ट्रासाउंड्स में क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन भी कराए जाते हैं, प्रॉपर हीमोग्लोबिन कितना है, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होता है। थायराइड तो नहीं है ऐसे महिला को,
है था। ये कॉमन जो चीज़ें होती है उसकी डॉक्टर से जांच करेंगे, जांच करवाने के बाद उसका रिपोर्ट चेक करेंगे, रिपोर्ट देखने के बाद और उसके लिए जो सही डायरेक्शन है वो डिसीजन देंगे। कुछ कुछ में दवाओं से हो जाता है, मल्टीविटामिन वगैरह ये सब चीज़ें लेने से बहुत सारा आराम मिलता है। एक बैलेंस डाइट लेने से कोई भी समस्या होती है तो उसमें बहुत सारा सहयोग मिलता है, बहुत सारा आराम मिलता है, बहुत हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो हमारा ये सलाह है। और खासकर जैसे देसी उपचार है, इस महिला को, किसी भी महिला को इस तरह की जो प्रॉब्लम है तो अगर हल्दी पाउडर होता है, हल्दी पाउडर को अगर दूध में ठंडे मिल्क के साथ अगर वो लेती है तो उसको ये समस्या कम रहती है, ब्लीडिंग कम होती है और हेल्दी रहता है, स्टमक और डाइजेशन अच्छा रहता है। और हल्दी के साथ बादाम मिल्क लेंगे तो और अच्छा है। बादाम पीस करके उसमें डाल दीजिए, दूध और ठंडा होना चाहिए और हल्दी उसमें मिक्स करके लेने से ये समस्या लगभग ठीक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, ये हमारा एक घरेलू नुस्खा के तौर पर हमने एक सलाह देने की कोशिश की है। अगर आपको ऐसा अच्छा लगता है तो आप आजमाइश कर सकते हैं। अदरवाइज सही सलाह सिर्फ हम एक एजुकेशनल पर्पज से दे रहे हैं, सही जानकारी प्रदान करने हेतु दे रहे हैं। डायरेक्ट हम किसी को ये बिल्कुल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, बस हमारा एक सही सलाह उचित जानकारी एज ए एजुकेशनल पर्पज। और अगर और अधिक किसी को समस्या हो रही है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है, खड़े नहीं हो पा रही महिला, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है, तुरंत नज़दीकी अस्पताल में दिखाइए, गायनिक डॉक्टर से संपर्क करिए। तो बस ये बल्कि यूट्रस के बारे में हमने आज जो जानकारी दी, अगर हमारा ये जानकारी अगर आप लोग को अच्छी लगती है, अगर ये वीडियो हमारा पसंद आता है तो लोगों को ये हमारा वीडियो शेयर करिए, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और वीडियो में अंत तक बने रहने के बहुत बहुत धन्यवाद। हेल्दी वाइज एंड राइट चैनल आप सभी का शुक्रिया अदा करता है। थैंक यू, बाय बाय।